अस्सलाम वालेकुम भाइयों। जब आज कल मसला रफ़ीदैन ज़ोर शोर पर चल ही रहा है तो मैंने सोचा एक वीडियो और रफ़ीदैन पे बनाऊं, एक डिटेलिंग वीडियो से पहले। रफ़ीदैन पर डिटेलिंग वीडियो इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद आएगी, सारे सबूत और वजाहत के साथ कि कितनी सही हदीसें रफ़ीदैन करने के ताल्लुक से हैं और कौन कौन सी हदीसें तर्क रफ़ीदैन के ऊपर हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने ये वीडियो रखता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखें और इंशाअल्लाह ताला आज जो इस वीडियो के ज़रिए मैं सवालात करने वाला हूँ उनका जवाब मुझे चाहिए और हर हाल में चाहिए। इस वीडियो को आप अपने हर एक बरेलवी दोस्त तक ज़रूर शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। तो भाइयों, इस बात पर पूरी उम्मत इत्तेफाक करती है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह रफ़ुल-ईदैन से नमाज़ पढ़ा करते थे और बरेलवी हज़रात भी यही मानते हैं। लेकिन कहते हैं कि वो फ़िक़्ह हम्बली के मानने वाले थे। तो सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। एक चीज़ है कि तकलीद यानी चारों आइमा में से किसी का पैरोकार होना। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फ़िक़्ह हम्बली के पैरोकार थे और हम्बली फ़िक़्ह में रफ़-ए-दैन किया जाता है, तो बिल्कुल आप उसी तरह रफ़ुल यदैन फरमाया करते थे। आपने इस वीडियो को सुना जिसके अंदर मुबल्लिग साहब कह रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह रफ़-ए-दैन से नमाज़ पढ़ा करते थे क्योंकि वो फ़िक़्ह हम्बली के मानने वाले थे। ठीक है, वो फ़िक़्ह हम्बली के मानने वाले थे इसलिए वो रफ़-ए-दैन किया करते थे। ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब रफ़-ए-दैन तो किया करते थे ना, फ़िक़्ह हम्बली के मानने वाले थे, वो एक अलग बहस है। ठीक है अब आप दूसरी वीडियो सुनें। ये हदीसें ज़रूर साबित हैं कि इब्तिदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा यदैन फरमाते रहे हैं, यानी जैसे क़ियाम के बाद रुकू में गए, रुकू से उठे तो फिर आपने दोनों हाथ उठाए, फिर आप सजदे के अंदर गए हैं। तो जैसे इमाम शाफ़ई के पैरोकार ऐसा ही करते हैं, लेकिन हमारे अहनाफ के नज़दीक ये हदीसें मनसूख हो चुकी हैं। तो भाइयों, अब आपने दूसरी वीडियो सुनी मुफ्ती अकमल साहब की, जिस वीडियो के अंदर वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि रफ़ुल-दैन करने वाली अहादीस मनसूख हो चुकी। रफ़ुल-दैन करने वाली अहादीस जो है वो आनाफ के नज़दीक मनसूख हो चुकी। एक तरफ ये कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह रफ़ुल-दैन किया करते थे, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं, रफ़ुल-दैन मनसूख हो चुका था। अब मेरा सवाल इनसे ये है कि अगर रफ़ुल-दैन मनसूख हो चुका था तो क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी पर्सनैलिटी पूरी ज़िंदगी उस हदीस पर अमल करती रही जो मनसूख हो गया था? ये मेरा पहला सवाल है, आप इसका जवाब लाजमी दें। और यहाँ आप ये ना कहें कि नहीं, हम उन्हें इस मसले पे फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमारे पीर तरीक़त है, पीर शरीयत नहीं है। अब पीर तरीक़त और पीर शरीयत का मसला ही नहीं है। मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सारी ज़िंदगी उस हदीस पर अमल करते रहे जो अमल मनसूख हो चुका था, जिसकी मनसूख होने की हदीसें आपके पास मौजूद हैं, उस हदीस पर अमल करते रहे शेख अब्दुल कादिर जिलानी? या फिर अब आप मुझे ये बताएं, दूसरी तरफ तो आप कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रोशन ज़मीर हैं और उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें शुरू से आखिर सब कुछ पता है। वो दुनिया को इस तरीके से देखते हैं जैसे अपनी हथेली पर राई का दाना। अब मेरा सवाल ये है कि जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को इनके हिसाब से शुरू ताखिर सारा इल्म गैब है और वो दुनिया को इस तरीके से देखते हैं कि जैसे उनकी हथेली पर राई का दाना, तो मेरा सवाल है कि जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इतना इल्म गैब था कि वो शुरू से आखिर तक सब देख लेते थे, तो आपको यही नहीं पता चला कि रफ़ुल-दैन वाली हदीसें जो है वो मनसूख हो चुकी हैं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पूरी ज़िंदगी यही नहीं पता चला कि रफ़ुल-दैन वाली अहादीस मनसूख हो चुकी हैं। और एक तरफ दावा ये भी है कि उन्हें शुरू तक सब मालूम था। कभी वो घर पे बैठ के जहाज़ निकाल देते, कभी वो 12 साल डूबी हुई बरात निकाल देते, कभी वो हज़ारों साल पहले मरा हुआ कोई ईसाई उसे बाहर निकाल देते। मतलब तरह तरह की करामात उनसे सादिर हैं और उनके रोशन ज़मीर होने पर इन लोगों के पास बहुत सारे दलाइल हैं। अगर वो रोशन ज़मीर थे तो फिर उन्हें क्यों नहीं पता चला कि रफ़ुल-दैन की जो अहादीस हैं वो तर्क हो चुकी हैं? अब मेरे दो सवाल हैं, या तो अब अहनाफ बरेलवी अहनाफ ये कहें कि रफ़ुल-दैन मनसूख नहीं है, अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इल्म गैब बचाना है तो अब ये कहें कि रफ़ुल-दैन वाली अहादीसें रफ़ुल-दैन मनसूख नहीं है। अगर अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इल्म गैब बचाना तो अब इन्हें ये कहना पड़ेगा कि रफ़ुल-दैन वाली हदीसें जो है वो मनसूख
نہیں ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ رفع الدین منسوخ ہو چکا, رفع الدین والی حدیث جو ہے وہ اب وہ منسوخ ہو چکی, تو پھر انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو علم غیب نہیں تھا شروع تاخیر. اب دو میں سے ایک کام تو کرنا پڑیں گے, یا تو یہ کہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ساری زندگی منسوخ حدیث پر عمل کرتے رہے, یا پھر یہ کہے کہ نہیں انہیں علم غیب نہیں تھا. اب دو تیسرا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس, یا تو اب آپ ان کے علم غیب سے انکار کریں, یا پھر اب یہ کہیں کہ نہیں ہم نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ یہ رفع الدین والی حدیثیں جو ہیں یہ منسوخ ہو چکی ہیں, اور شیخ عبد القادر جیلانی جو تھے وہ پوری زندگی منسوخ پر عمل کرتے رہے. اب آپ کو صرف ایک جواب دینا ہے, یا تو یہ کہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو علم غیب نہیں تھا, یا پھر یہ کہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا, یہ حدیثیں منسوخ نہیں ہوئی. اور آپ سب کے جواب کا انتظار مجھے ضرور رہے گا, ضرور رہے گا. اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اور جتنے بھی بریلوی دوست ہیں ان سب کے ساتھ شیئر کریں. امید ہے کہ بات ان کے سمجھ میں آئے گی. الا البلاغ.